नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कल के दिन की प्लानिंग भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सअप चैनल है और इस व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे और किस तरीके से स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। एंड शॉर्ट अगर बात करें तो बाजार की जितनी भी एक्टिविटी होती है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक लेवल की खबरें हो, सारी दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारे एक ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस तरह का मुनाफा कमाना है और कैसे निकलना है। सारी प्लानिंग के साथ सारी वीडियो में हम प्रॉपर अपडेट करते हैं ताकि आप इसके बारे में प्रॉपर जान पाएँ कि बाजार में मुनाफा किस तरह से निकाल सकते हैं और किस तरह से प्रॉफिट को प्रॉपर सेव भी कर सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो करें। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को ज़रूर प्रॉपर तरीके से देखें, जिसको हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग होती है। अब दोस्तों अगर बात करें तो बाजार का मूव आज का दिन देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड के साथ। हालांकि प्रेशर ज़रूर है और 25,000 का लेवल जो है बाजार ने मेंटेन किया है आज के दिन। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और कोई हिचकिचाहट नहीं है इस चीज़ को कहना कि 25,000 का लेवल आराम से टूट सकता है अगर बाजार में ये नेगेटिविटी जो है ये कंटिन्यू रही। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग 81 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है, जिसको अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कंसर्न पॉइंट क्या है कल के दिन के लिए, तो दोस्तों उसके लिए प्रॉपर डिटेलिंग करना ज़रूरी है बाजार के मूड को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चीज़ों को कनेक्ट करें तो कह सकते हैं 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। पहला जो पॉइंट है कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से कंसर्न्ड है, जो कि ऑनगोइंग ट्रेड टेंशन यूएस एंड चाइना के बीच में रेयर अर्थ मटेरियल को लेके भी है। इसके साथ साथ टैरिफ्स का भी कंसर्न है जो कि चाइना पे लगाया गया है। हालांकि बातचीत के दौर पे अगर देखा जाए तो नरम ज़रूर हुई है चीज़ें, लेकिन फिलहाल प्रेशर उस वजह से भी ज़रूर है। तो ये तो दोस्तों हो गया दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट, जो कि कह सकते हैं ग्लोबल हब से देखने को मिल रहा है। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस है, जो कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है जापान में, जिसकी वजह से कह सकते हैं इक्विटी का जो प्रेशर है जापान पे वो समहाउ इसका कंसर्न जो है इंडियन मार्केट पे देखने को मिला है। अब इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करें तो दोस्तों इसके साथ ये भी हमें देखना है कि ये जो ऑनगोइंग टेंशन जो अभी भी यूएस एंड चाइना के बीच में है, ये और कितनी ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव करेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी वजह से ज़्यादातर आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में और लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में प्रेशर नज़र आया है। अब रही बात आने वाले कल के दिन को लेके, क्योंकि दोस्तों आज का बाजार तो निकल चुका है, लेकिन अब जो है वरीडनेस जो है सबके मन में जो कह सकते हैं एक डाउट है कल के दिन के बाजार को लेके है। अब अगर दोस्तों आने वाले कल के दिन के बाजार को लेकर बात करें तो थोड़ा बहुत चीज़ें अभी भी कंसर्न में हैं, क्योंकि ऑनगोइंग चीज़ें अभी भी चल रही हैं। लेकिन इन हाउस अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें सुधर भी सकती हैं कुछ सेगमेंट को लेके, जैसे कि आईटी सेक्टर की बात कर लें या फिर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को लेके कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ नंबर्स जो कि आज के दिन डिक्लेयर हुए हैं जो कि कल के दिन एक पॉजिटिव का काम ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं अगर हम आईटी सेक्टर्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें। सबसे पहले बात करेंगे परसिस्टेंस सिस्टम। तो क्वार्टर 2 के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वो है दोस्तों प्रॉफिट में जंप। 45% तक का प्रॉफिट में हमें जंप नज़र आ रहा है, मतलब देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी ने एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। रेवेन्यू भी लगभग 24% के साथ सर्च करता हुआ देखने को मिला है। अब इसी हिसाब से अगर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आप चाहें तो प्रॉपर से स्टडी कर सकते हैं। अब मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों अगर एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया है तो समहाउ नंबर्स बेहतर है, और नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लगभग प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा जंप हुआ है। तो कल के दिन बाजार इसको एक अच्छे नोट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है। समहाउ इससे कनेक्ट करते हुए और भी जो स्टॉक है जो कि इसी सेगमेंट के अंदर में है, हालांकि अगर हम बात करें तो इंटायर सेक्टर आईटी का ज़रूर है, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर देखें तो दोस्तों एआई सेगमेंट, तो एक एआई सेगमेंट से रिलेट करते हुए जो भी स्टॉक्स है मार्केट में कल के दिन थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। एंड जैसे इन्फोसिस की बात कर लें, विप्रो की बात कर लें या फिर अदर कोफोर्ज की बात करें, तो इन सब पोजीशंस पे आप ध्यान रखें, नज़र रखें एंड अपने हिसाब से प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर करें। नंबर्स को लेकर जस्टिफाई और डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की प्लानिंग हम कर सकें। तो एक अच्छी बात तो ज़रूर है, एटलीस्ट नंबर तो अच्छे आ रहे हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आईपीओ, एलजी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो गया है एंड फिलहाल अगर देखें तो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, 40% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। और आगे की रणनीति क्या है दोस्तों, ये हम अपने कह सकते हैं ऐप में डिस्कस कर लेंगे। इन समहाउ अगर बात करें तो बीते हुए कल के दिन भी हमने कुछ डिस्कशन किया था इसी आईपीओ को लेके कि मार्केट में जब भी ये लिस्ट होगा तो उस वक्त करना क्या है। जिन्होंने उस चीज़ को एक्शन के रूप में लिया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए फर्दर डिटेलिंग हम आज के इस वीडियो में ज़रूर रखेंगे, आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि हमारे ऐप में अवेलेबल मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आपने ऐप को नहीं लॉगिन किया है या फिर नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले डाउनलोड कर लें ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर लें ताकि सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न के साथ है, वो बेसिकली किस स्टॉक को लेके है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक को लेके है। यहाँ अगर देखें तो हम बात करने वाले डिक्सन को लेके। तो डिक्सन को लेके एक पर्टिकुलर कह सकते हैं रिसर्च फर्म ने कुछ रिपोर्ट मेंशन की है जहाँ पे फिलिप्स कैपिटल का नाम आ रहा है, मतलब इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 47% तक का गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है डिक्सन के अंदर में। अब अगर यहाँ अगर देखें तो बेसिकली देखा गया है कि बेसिकली इसकी वजह क्या है, तो देख सकते हैं डिक्सन फेस ह्यूज क्लाइंट कंसंट्रेट रिस्क। इसके साथ साथ अगर मोटरोला की बात करें तो दोस्तों डोमेस्टिक्स वॉल्यूम्स के तौर पे वहाँ पे भी इनके जो क्लाइंट्स हैं थोड़े बहुत कह सकते हैं छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब छोटे मोटे कंसर्न्स बताए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ कंसर्न्स बताए गए, ये कहीं भी किसी तरीके से इस तरीके के लॉजिक्स को दर्शाते नहीं है कि ऐसा ही होगा। फिलहाल दोस्तों इनके हिसाब से जो चीज़ें बताई गई हैं देख सकते हैं लगभग बताया गया है 9,000 के आसपास देखने को मिल सकता है गिरते हुए मतलब मोमेंट के साथ। अब ये चीज़ें कितनी ज़्यादा सच होंगी इससे पहले भी हमने सबने ऑब्जर्व कर रखा है या चीज़ों को समझ रखा है, इससे पहले भी डिटेलिंग कंपनी के द्वारा प्रेजेंट की जाती हैं। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या होता है, एक्चुअल डेटा होता है नंबर्स। तो नंबर के हिसाब से हमें हमेशा देखना चाहिए, और इसीलिए कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लें, या फिर इतना कहूँगा प्रॉपर रिसर्च कर लें इस कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नंबर्स एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से चीज़ों को देख लें कि कहाँ पे स्टैंड करती है और फ्यूचर प्लान्स क्या है इनके। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर प्लान के हिसाब से चीज़ें बहुत सटीक है तो ज़रूर ध्यान रखें, प्रॉपर चीज़ों को रखने के बाद समझने के बाद ही आगे कोई भी स्टेप लें। नेक्स्ट अगर देखें तो दोस्तों देख सकते हैं टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में लगभग ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की मूवमेंट रही है, 1468 के आसपास का लेवल है। और इस कंपनी की भी अगर बात करें तो देख सकते हैं इसके भी नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं। नंबर की अगर बात करें तो देख सकते हैं लगभग 13,995 के आसपास का कंपनी ने बेसिकली रेवेन्यू को प्रेजेंट किया है। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो मिस किया है। बेसिकली देखें तो इसका रिएक्शन क्या होगा। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो लगभग 3% के आसपास की हमें ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है। डिटेल स्टडी करने के लिए आपको ये मिल जाएगा, आप चाहे तो इस पर स्टडी कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नंबर्स को देखने के बाद ही उसके बाद ही डिसीजन लें। फिलहाल अगर सेगमेंट वाइज अगर देखें कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, तो आगे की जो डिटेलिंग है इस पर ध्यान रखें, स्टडी करने के बाद ही कोई तरीके का स्टेप लें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं इरिडा, लगभग ऑलमोस्ट 3% के आसपास की क्लोजिंग पॉजिटिव नोट के साथ। यहाँ देखें तो दोस्तों इस कंपनी के द्वारा भी नंबर पेश किए गए हैं, और यहाँ पर अगर नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा करके दिखाया है, 28% के आसपास का जंप रेवेन्यू में देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करें देख सकते हैं दोस्तों आपको जो नंबर्स देखने को मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 41.67% की ग्रोथ के साथ देखने को मिलेंगे, जहां इसका प्रॉफिट लगभग 549 करोड़ के करीब है। और अगर हम इस चीज़ को आगे ऑब्जर्व करके देखें तो देख सकते हैं कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है काफ़ी बेहतर चीज़ें रिपोर्ट की हैं। और अगर हम देखें तो कंपनी का जो टारगेट है जो चीज़ें बताई गई थी उसके अगेंस्ट में देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेहतर है। अगर ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो वो स्टैंड करता 3.9% के करीब, जिसको कंपेयर कर ले पहले वो लगभग 4.13 के करीब था। तो यहाँ पे एनपीए भी रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर प्रॉपर डिटेलिंग करना चाहते हैं दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सितंबर महीने का जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जो है आपको ग्रोइंग मोड पे देखेगा 2057 के करीब, जो कि क्वार्टरली ठीक है और कह सकते हैं ईयरली बेहतर है। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 247 से बढ़ के सीधा डायरेक्ट डबल हो चुका है, जो कि लगभग 549, जो कि क्वार्टरली भी बेहतर और ईयरली देखें तो भी बेहतर। तो परफॉर्मेंस दोनों ही सूरतों में कंपनी ने अच्छा करके दिखाया है। और यहीं अगर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो वो भी अपडेट हो चुका है, जो कि अभी देखें तो एफआईएस की होल्डिंग जो है लगभग 1.92, जो कि ऑलमोस्ट 2% के करीब है। और अगर डीएस की बात करें तो 2.57 के करीब है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, डिटेल्स भी अच्छी हैं। देखते हैं आगे कल के दिन मार्केट में इसका क्या रिएक्शन और आगे कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जो नंबर्स की बात करें तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ही हमें देखने को मिले। तो इतना ज़रूर कहूँगा, आगे की रणनीति को जानने के लिए हमारे ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग मिल जाए।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है बेसिकली कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर्स के बिहाफ पे है। यहाँ अगर देखें तो कोचिन शिपयार्ड मतलब शिपयार्ड स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी को लगभग 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसी वजह से आज के दिन हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिला। अच्छा मोमेंटम रहा है। अगर इसकी प्रॉपर डिटेलिंग करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं ये 14 अक्टूबर की ही बात है। आज के दिन मेगा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, बहुत बड़ा ऑर्डर है जो कि कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी को दिया है। और ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, किस कंपनी की तरफ से, ये अभी तक कोचिन शिपयार्ड ने डिस्क्लोज़ नहीं की है। इसकी आइडेंटिटी क्लाइंट की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की है। तो फिर भी ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टिव से बात करें, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें और शेयर बाज़ार के इस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डिटेल्स तो अच्छी ही है। अब आगे की चीज़ें क्या होती हैं, हालांकि बिजनेस तो आ रहा है, कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बस बाज़ार का मूड थोड़ा बहुत कह सकते हैं इतना ज़्यादा खुश नहीं है, जिसके वजह से अभी भी कहूँगा बाज़ार प्रेशर में है। लेकिन एक बार का ध्यान ज़रूर रखें, बाज़ार है, मार्केट है, अगर चीज़ें इतनी ही आसान होती तो हर कोई पैसा लगाता और हर कोई बनाता, और इसी पेन का ही पैसा आपको मिलता है जो आप प्रॉफिट और मुनाफा कमाते हैं। सिंपल सी बात है, जो रुक जाता है वो बन जाता है और जो निकलता है वो खो देता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें। ईजी नहीं है स्टॉक मार्केट, ईजी इन द सेंस यहाँ पे ईजी नहीं है का मतलब ये होता है कि रुकना और पेशेंस, ये दो शब्द है ना, यही सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल होते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं रख पाते। और क्यों नहीं रख पाते हैं ये समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर डिटेलिंग नहीं होती है। क्योंकि स्टॉक्स में जब भी गिरावट होती है तो उनको ऐसा लगता है कि बाज़ार बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा पर्टिकुलर उस स्टॉक को लेके जो उनके पास है। इसलिए प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, और अगर आपके पास नहीं है इतना टाइम, इतना समय नहीं है तो हमसे ज़रूर जुड़ें। नीचे रिसोर्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा हमारा, संपर्क करने का, हमसे बात भी कर सकते हैं और हमारे कह सकते हैं ऐप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसी सारी बातों के साथ, डिटेलिंग के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।